हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल रक्षा देवी। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और चलिए बिना किसी देरी के करते हैं अपना ब्लॉग स्टार्ट। और इस टाइम मैं पहुंच चुकी हूँ सादीपुर जनकपुर श्री खाटू श्याम मंदिर। और यहाँ पद यात्रा जो कि हुई है सतगुरुदेव श्री सतपाल महाराज जी के पावन जन्मोत्सव के सभी भाई बहन पहुँच चुके हैं। अब महात्मा जी का स्वागत हो रहा है। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। भारत देश ऐसा कैसे होगी जब तक आत्मज्ञान न होगा। आत्मज्ञान कहाँ मिलेगा? सदगुरु के दरबार में। द्वेष भाव को दूर करो, भारत को मजबूत करो। भारत मेरा देश महान, विश्व को देता आत्मज्ञान। सच्चे सदगुरु कहाँ मिलेंगे? प्रेम नगर हरिद्वार में। सच्चे सदगुरु कहाँ मिलेंगे? प्रेम नगर हरिद्वार में। आज सदगुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जो आदमी में और प्यार प्रेम की कमी होती जा रही है, तो उन्हें एक सच्ची शांति के लिए आपस में प्रेम भाईचारा। सभी भाई लोग मंदिर पे पहुंचेंगे 10:30 बजे। आप सभी लोगों को वहाँ पर हमारा देश कैसा हो। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सभी ट्रेन पहुँच चुके हैं यहाँ पर, जो कि महाराज जी के पावन
सतगुरु के दरबार में आत्म ज्ञान कहाँ मिलेगा? सतगुरु के दरबार में समय के सच्चे सतगुरु कौन? धन भंडार हम लोग पहुंच चुके हैं। जब तक आत्म ज्ञान न होगा विश्व शांति कैसे होगी? केवल आत्मज्ञान महाराज की जय। सरस्वती श्री माता की जय। राम भगति यहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। तीन धाराएं हैं, मैं दो ही की बात करूंगा। तीसरी धारा है कर्म का सिद्धांत। भगवान की भक्ति, और भक्ति के बिना तुम्हारा मन कंसंट्रेट नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा। इसलिए दोनों का तुम मेडिटेशन करो, निराकार में अपने मन को लगाओ, और साकार है और उसकी भक्ति करो। परंतु शास्त्र कहते हैं ये दोनों, साकार और निराकार दोनों बड़े अथाह हैं और अनिर्वचनीय है, वचन नहीं कहा जा सकता। साकार को नहीं कह सकते हो, इनकी बड़ी विचित्र महिमा। 20 और 21 का उसके कार्यक्रम में और भी यहाँ कार्यक्रम होंगे। मैं तो अपने विचारों को विश्राम दूंगा, त्रुटियों की क्षमा याचना करते हुए, और उम्मीद करूंगा आप ध्यान से सत्संग सुनेंगे। यहाँ कोई सांप्रदायिक कार्यक्रम नहीं है, राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, कोई पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं है। उसका कार्यक्रम है जिसके यहाँ सब महान पुरुषों को पूजा जाता, सभी महान पुरुषों की बात कही जाती है, सबके बातों से प्रमाणित करके यहाँ पर बात कही जाती और वो ज्ञान दिया जाता। आप भी विचार करके सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। सुने समझें जन मुदित मन, मज्जे अति अनुराग, और लहें चारे फल अछत तनु, साधु समाज प्रिया। आप सुने समझें और विचार करें, आगे का कार्यक्रम उसकी प्रतीक्षा करें। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की। बोले बोले रा पपैया बोले हो, ओ मोर बोले रा पपैया बोले हो। मारा सतगुरु, मारा सतगुरु, मारा सतगुरु आया पावना पपैया बोले हो। मारा सतगुरु आया पावना पपैया बोले हो।
महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनि करी श्री गुरु चरण सरोज रज मुद मंगल आगार जहि सेवत नर होते भव सागर से पार। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की, श्री आनंद कंद भगवान की, जगत जननी श्री माता जी की, सभी दिव्यमान विभूतियों की, सच्चे दरबार की, खाटू श्याम बाबा की, मंच पर उपस्थित परम पूज्य महात्मा जी, पूजनीय बाई जी, प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, हम सभी लोग श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की छत्र छाया में बैठ करके और काफ़ी देर से भाव भरे भक्तिपूर्ण भजनों का और साथ में पूज्य महात्मा जी के सत्संग प्रवचन का, और महात्मा जी आएंगे उनके भी सत्संग सुनने को हमें लाभ मिलेगा। देखिए हमें सत्संग से क्या सीख मिलता है। अब जब महान पुरुषों के कल्याण के लिए आते हैं, किसी विशेष देश विशेष राष्ट्र के लिए नहीं आते। आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे दुनिया का कल्याण चाहने वाले केवल महापुरुष ही होते हैं। सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख मगर, इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख मगर। सौगात समझ करके हम सर पे उठाए जाते हैं। तेरी सौगात समझ करके हम सर पे उठाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे। अभी आपने गुरु महाराज जी की वंदना का कितना सुंदर भजन सुना है, और सभी संगत से निवेदन है कि कृपया अपने अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में करें। श्री राकेश कुमार शर्मा, सब तालियां बजाते रहे, ताली नहीं रुकनी चाहिए। श्री राकेश कुमार शर्मा जी पूज्य महात्मा जी का स्वागत करेंगे। श्री गौरव जी पूज्य महात्मा सलीखानंद जी का स्वागत करेंगे। श्री गौरव जी शर्मा पूज्य महात्मा जी का स्वागत करेंगे। श्री मुकेश कुमार शर्मा जी, टोनू शर्मा जी, केशव शर्मा जी, अभिषेक शर्मा जी, सभी आ जाएं। फूल माला के द्वारा पूज्य महात्मा जी का स्वागत करें। चलते रहे सब, और तालियों की गड़गड़ाहट बंद नहीं होनी चाहिए। श्रीमती सुशीला शर्मा जी हमारी पूज्य रत्ना बाली जी का स्वागत करेंगी। श्रीमती सुशीला शर्मा जी पोशंगीपुर वाले हैं, सभी है पोशंगीपुर वाले। श्रीमती सुमित्रा शर्मा जी पूज्य भाई जी का स्वागत करेंगी। श्रीमती विमला शर्मा जी पोशंगीपुर पूज्य भाई जी का स्वागत। श्री राजेंद्र शर्मा जी प्रधान मंदिर कमेटी, वो भी पूज्य महात्मा सत्यबोधानंद जी का फूल माला के द्वारा स्वागत करेंगे। श्री राकेश शर्मा जी वो भी आए, पूज्य महात्मा जी का स्वागत। कर सकता है माता बहनें पुचंगी पर की जो भी हैं आना चाहे, पूज्य भाई जी का स्वागत कर सकती हैं। अब शाखाओं के प्रधान
श्री विश्वबंधु वर्मा जी हासनगर आश्रम से जिला मीडिया वाले, वो भी पूज्य महात्मा जी का स्वागत करेंगे। श्री अनिल कुमार जी महावीर कलेर से पूज्य महात्मा जी का स्वागत करेंगे। श्रीमती मंजू मित्तल प्रधान श्री हासनगर आश्रम पूज्य भाई जी का स्वागत करेंगी। श्रीमती पुष्पा देवी सचिव स्वागत करेंगे। श्री कैलाशवस्ती प्रधान मोहन गार्डन शाखा पूज्य महात्मा जी का स्वागत करेंगे। श्री राम भरत गुप्ता मानसियों दल पूज्य महात्मा जी का स्वागत करेंगे। श्री दिनेश मित्तल जी केंद्रीय शाखा, श्री आर.बी. शर्मा जी प्रधान शाखा सागरपुर शाखा पूज्य महात्मा जी का स्वागत करेंगे। श्रीमती राधा शर्मा प्रसंगीपुर पूज्य भाई जी का स्वागत करेंगी। श्री कमलेश जीवन पार्क पूज्य भाई जी का स्वागत करेंगी। उपदेश भाई जी जो मानव सेवा दल से हैं, जिला प्रमुख हैं, वो भी पूज्य महात्मा जी का स्वागत करेंगे। श्री राम कुमार जी प्रांतपाल दिल्ली प्रदेश पूज्य महात्मा जी का स्वागत करेंगे। शुभम चाणक्यपल्ली शाखा से पूज्य महात्मा जी का स्वागत करेंगे। श्री पवन गोयल जी उत्तम नगर शाखा से, वो भी पूज्य महात्मा जी का स्वागत करेंगे। पुष्पा जी मधु बिहार वाली, वो पूज्य भाई जी का स्वागत करेगी। गिरजा गुरुद्वारा बना बैठे, अरे हमसे तो अच्छी जात परिंदों की, हमसे तो अच्छी जात परिंदों की। कभी मंदिर में जा बैठे, कभी मस्जिद में जा बैठे, तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम लेके जब मैं पुकारता हूँ, तेरा नाम लेके जब मैं पुकारता, जग चंद्राए ताने मुझे मारता, ओ जग चंद्राए तेरे संग जग से लगाई, जीने की उम्मीद हो गई मैं यही तेरे संग जब से लगाई, जीने की उम्मीद हो गई। माने दिल तारा ऐसा देते रब मनिया, तू माने या ना माने दिल तारा ऐसा देते रब मनिया। हंसते हंसते हरदम सहना, हंसते हंसते हरदम सहना, राजी तेरी रज़ा में रहना, राजी तेरी रज़ा में रहना, राजी तेरी रज़ा में रहना, राजी तेरी रज़ा में रहना। जीना मुझको सिखाया है यारा, असाते के नूर ने जीना मुझको सिखाया है यारा, असाते के नूर अब मनिया। तू माने या ना माने दिलदारा, असाते के नूर अब मनिया। तू माने या ना माने दिलदारा, असाते के नूर अब मनिया। तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तुझ बिन
माने दिल तारा ऐसा देखे तू रब बनया तू माने आया माने दिल तारा ऐसा देखे तू रब बनया ऐसा देखे तू रब बनया ऐसा देखे तू रब बनया। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। यहीं से हो, यहीं से हो। नाम क्या है? ऋषभ। शिष्य संतापहारिणी सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वात्र साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यार्गम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। एकं नित्यं विमल अचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भवाति। हंस जी के ललनवा कलयुग में फिर अवतार लियो रे हंस जी के ललनवा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो प्यारे प्रेमी सज्जनों, उस महापुरुष का हर युग में आगमन होता है, हर युग में प्रादुर्भाव होता है। तभी भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् पवित्राय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी तब तब धरई प्रभु मनोज शरीरा हरहु कृपा निधि सज्जन पीड़ा। जब जब धर्म का ह्रास होता है, जब पापाचार बढ़ जाता है, दुराचार बढ़ जाता है, अत्याचार बढ़ जाता है, तब वही महापुरुष हर युग में कोई ना कोई रूप बदल करके हमारे बीच में आते हैं। संतों का मत है और संतों ने कहा है महापुरुष कैसे भेष बदल करके आते हैं। एक दुआ है, वाल्मीकि तुलसी भय तेरी ही ख्वाहिश मेरी जिंदगी हो, तेरी ही ख्वाहिश मेरी जिंदगी हो, तेरी ही ख्वाहिश मेरी जिंदगी हो, तेरी ही ख्वाहिश मेरी जिंदगी हो। तुम बिन है क्या, तुम बिन है सब कुछ हराम, ओ मेरे अलबेले राम। और तुम बिन है सब कुछ हराम, ओ मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरे चरणों को पाना मुकाम, ओ मेरे अलबेले राम, तेरे चरणों को पाना मुकाम, तेरे अलबेले राम। मुझे बिन है ये सब कुछ हराम, ओ मेरे अलबेले राम। देखो तुम बिन है सब कुछ हराम, ओ मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले। देखिए खाटू श्याम बाबा के मंदिर में जाकर देखिए, माता रानी के मंदिर में जाकर देखिए, जहां भी जाकर देखिए वहां सब लक्ष्मी के भगत मिलेंगे, विष्णु के भगत कोई नहीं मिलेंगे। सभी माया के भक्ति करने वाले मिलेंगे। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कोई जिज्ञासा प्रकट नहीं करता है। कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन दुखी। दुखिया सब संसार सारे अपने दुख को दूर करने के लिए जाता है। 16 सोमवार का व्रत कर लो, अच्छा पति देवता मिल जाएगा।
16 शुक्रवार का उद्यापन कर लो, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मकान मिल जाएगा, दुकान मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएंगे, चाकरी मिल जाएंगे। नवरात्रि आने वाली है, सब लोग भजन गाएंगे, माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, चना बांटूंगी, संतों को बुलाकर जगराता भी करवाऊंगी। और सुन लेना माता रानी, अगर इच्छा पूरी नहीं करी तो ना नाग 25 नांगन सुंगा तुरंत मरी, यह नाग नागन बड़ी भयानक, यह तो देख डरी। यह केवल सदगुरु के ज्ञान से डरता है, नहीं तो दिन रात ये हम पे हावी रहता है, हमें खाने को डसता रहता है। उससे बचने के लिए केवल और केवल ज्ञान है, नाम है, तो सदगुरुदेव महाराज जी के दरबार से मिलता है, सदगुरुदेव महाराज जी के कदमों से मिलता है। इस ज्ञान की कोई भी चरितार्थ गीता रामायण में नहीं है। गीता रामायण पुराण उपनिषद वह तो केवल एक मार्गदर्शन है, उसमें प्रेरणा दिया गया है, पर वह वस्तु उसमें उपस्थित नहीं है। वस्तु को जानने के लिए सदगुरु का होना नितांत आवश्यक है। एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने कहा महात्मा जी आजकल तो गूगल बाबा हमारे साथ रहते हैं, जो चाहो वो बता देते हैं, गीता हो, रामायण हो, पुराण हो, सब कुछ है, तो फिर गुरु की क्या जरूरत है? बिना गुरु के भी तो हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, हम भगवान को जान सकते हैं, हम ईश्वर को जान सकते हैं, फिर गुरु की जरूरत क्या है? मैंने कहा बड़ी उत्तम सवाल किया भाई साहब आपने, मैं आपके घर आया हूँ, मुझे प्यास लगा है, जरा पानी पिला दीजिए। वो लोटा में पानी लेकर आए, बोले बाबा जी है तो लोटा में पीते होंगे। मैंने कहा भाई साहब मैं तो पानी मांगा हूँ, आप लोटा में क्यों लाए? वो सोचे शायद बाबा जी मॉडलर बन गए होंगे, मॉडल बाबा होंगे, गिलास में पीते होंगे, फिर गिलास में लाए। मैंने फिर वही कहा, मैंने कहा मैं पानी मांगा, गिलास क्यों लाए? वो सोचा और मॉडल बाबा है, बोतल में पीते होंगे, बोतल में लाए। मैंने कहा भाई साहब मैं पानी मांग रहा हूँ, मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास बुझानी है, आप ये गिलास, बोतल और लोटा क्यों ला रहे हैं? बोले महात्मा जी आपको पानी पीना है तो कोई ना कोई सहारा तो लेना पड़ेगा, बिना सहारा के आप प्यासे भी हो और पानी भी है, पर आपका प्यास नहीं बुझ सकता। मैंने कहा क्यों? मैं प्यासा हूँ, पानी है, मैं प्यास बुझा सकता हूँ, ये वस्तु की जरूरत क्यों है? ये लोटा, गिलास, चम्मच, बोतल क्यों चाहिए, ताम्बलर क्यों चाहिए हमें? कहा महात्मा जी दोनों चीज़ है, पर जब तक कोई सहारा नहीं मिलेगा ना, जब तक आपका प्यास नहीं बुझेगा, आप प्यासे मर जाओगे। मैंने कहा महानुभाव मैं भी यही कहना चाहता हूँ, जीव भी है और ब्रह्म भी है, आत्मा भी है और परमात्मा भी है, पर जब तक पिलाने वाला सदगुरु नहीं होगा तब तक उसका बोध नहीं हो सकता है, उसका ज्ञान नहीं हो सकता है। कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात, और दुल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। ईश्वर भी है, परमात्मा भी है, हम भी हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर भी है और जीव भी है, पर जब तक सदगुरु नहीं होंगे जब तक हमें उसका ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। तो आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आप जीव रूपी आत्मा भी हो, वो परमात्मा भी आपके घट घट में व्यापक है, और उसका बोध कराने वाला समय का सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज भी मौजूद हैं, जिनके कदमों में जाकर के आप ज्ञान को जान सकते हैं। नहीं तो झूठी दुनिया किस प्रकार से लोगों को लूटता है, साथ दीजिएगा। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, जो लोग झूठी दुनिया से मन को हटाना चाहते हैं साथ दीजिएगा, ताली जाइएगा और गाइएगा। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान गुरु चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग, मन को हटा ले, ध्यान गुरु चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाए। भाव से गाइए, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, झूठी दुनिया से ध्यान गुरु चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा धोखा ही धोखा है, पग पग मिले यहाँ धोखा ही धोखा है, धोखा ही धोखा। आके दर पर शीश झुका ले, आके दर पर शीश झुका ले, आके दर पर शीश झुका ले, ध्यान गुरु चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। मन मज्जहि अति अनुराग, लहहि चार फल असत तनु, साधु समाज प्रयाग। उसे सुनिए, समझिए, मनन कीजिए और पूछिए। आपने पूछा था तो पूछ कट गई आपकी।
आप पीछे कमर में हाथ लगा के देखो, किसी के पूंछ नहीं लगे हैं, क्योंकि आप सबने पूछा था पिछले जन्म में, और पूछा तो भगवान ने पूंछ काट दिया, 4 पैर भी हटा दिए, 2 पैर दिए, 2 हाथ दिए सुंदर ताली बजाने के लिए, और 2 हाथों से ताली नहीं बजाओगे तो फिर से 4 पैर बन जाएगा। सत्संग में बैठ करके बड़े ध्यान से सत्संग नहीं सुनोगे ना तो बड़े बड़े कान दे देंगे। देखते हो जानवर को लंबे लंबे कान होते हैं, फिर भी नहीं सुन पाता वो सत्संग को। और नहीं तो भैया पूंछ लगाने से कोई बचा नहीं सकता तुम्हें। ये मैं डंके के चोट पे कह रहा हूं, पूंछ को काटने का तरीका केवल आत्मज्ञान है। जो साधना करता है उसके जन्म जन्म के पूंछ कट जाते हैं। लोग कहते हैं सत्संग कराया, हमको तो पूछा ही नहीं। अरे भैया हम तो पूंछ काटने आए हैं और तुम पूंछ लगवाना चाह रहे हो, तो अपने पूंछ को काटिए, जिज्ञासा को उत्पन्न कीजिए। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बाबरी डूबन डरी रही किनारे पैठ। खोजोगे तो मिलेगा, दरवाजा खट पूछिए, जिज्ञासा प्रकट कीजिए। जिज्ञासा प्रकट करोगे तो आपको भी उस ज्ञान का बोध कराया जाएगा। तो बहुत बहुत साधुवाद आप सभी लोगों को, बड़े लगन उत्साह पूर्वक आप लोगों ने कार्यक्रम को संपन्न कराया। जो भी महानुभाव कार्यकर्ता, भक्तगण, सेवादल, शाखा कार्यकर्ता, सभी भक्तगण ने सहयोग दिया है, मैं इस देव मंच की ओर से आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि इसी प्रकार से भविष्य में भी आप एक लगन के साथ, एकजुटता के साथ सतगुरु के नाम की रोशन का झंडा हर दुनिया में फहरे, हर घर में मानव धर्म का झंडा लहराए, ऐसा संकल्प के साथ हम आगे बढ़े। जन्मदिन का प्रोग्राम मना रहे हो तो छोटी सी बधाई गीत तो बनती है, 2 लाइन की बधाई गीत है, उसके बाद जो आए का जो कार्यक्रम है आप उसका लाभ लेंगे। बोले सतगुरुदेव महाराज की जुग जुग जियोरी जग जननी मैया तेरो ललना हो, जुग जुग जियोरी जग जननी मैया तेरो ललना। जो लोग थक गए हैं उठ करके आप अपने थकान को दूर कर सकते हैं। जुग जुग जियोरी जग जननी मैया तेरो ललना, जुग जुग जियोरी जग जननी मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, तेरो ललना ओ मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, जुग जुग जियोरी जग जननी मैया तेरो। ढोलक का माइक ठीक करो भाई, माइक बहुत बेकार है, बिल्कुल इसमें कुछ स्वर ही नहीं चल रहा है। हारमोनियम पर भी तो आवाज बढ़ाओ, ढोलक पर भी बढ़ाओ। जुग जुग जियोरी जग जननी मैया तेरो ललना, जुग जुग जियोरी जग जननी मैया तेरो ललना, हो तेरो ललना हो मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, जुग जुग राखी वाले बात का आवाज बढ़ाओ। जुग जुग जियोरी जग जननी मैया तेरो ललना, अनखल में तुम जन्म लियो और प्रेम नगर में पालो, अनखल में तुम जन्म लियो और प्रेम नगर में पालो, अनखल में तुम जन्म लियो और प्रेम। चांद और सूरज घुंघरू बन गए टिम टिम करते तारे, चांद और सूरज घुंघरू बन गए टिम टिम करते तारे, मैया तेरो ललना, जुग जुग जियोरी जग जननी मैया तेरो ललना, जुग जुग जियोरी जग जननी मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना, जुग जुग जियोरी जग जननी मैया तेरो ललना, जुग जुग जियोरी जग जननी मैया तेरो ललना, जुग जुग जियोरी जग जननी मैया तेरो ललना। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आगे का जो कार्यक्रम है आप उसका लाभ लीजिए। बोलिए साचे दरबार की जय।